नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे साथियों। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। मैं आ चुका हूं 12th क्लास फिजिक्स का एक और महत्वपूर्ण लेक्चर लेके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए बिल्कुल जीरो टू हीरो बैच की कितनी जबरदस्त प्लेलिस्ट तैयार हो रही है, इसीलिए इस फ्री बैच को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के पास शेयर करें ताकि हर एक विद्यार्थी को इस फ्री बैच का फायदा मिल सके। टॉप से टॉप कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, इसीलिए एक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम डिस्कस करते हैं निकाय की स्थितिज ऊर्जा। निकाय की स्थितिज ऊर्जा दो प्रकार से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, और दूसरा जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो। यानी कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, और सेकंड जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो। तो सबसे पहले फर्स्ट केस लेंगे निकाय की स्थितिज ऊर्जा जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, यानी कि निकाय में पहले से विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। तो हेडिंग डालो ए, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो। अब सबसे पहले जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है तब आपको पहला आवेश जब निकाय में आएगा तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। फिर जब दूसरा आवेश निकाय में आएगा, दो आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, तब निकाय को पहले वाले आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में हम क्या ले रहे हैं, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो। इसमें सबसे पहले पहला आवेश यानी कि जब निकाय में एक आवेश को लाया जाता है, तब कृत कार्य कितना होगा, तो W होगा 0। जब निकाय में एक आवेश को लाया जाता है या एक आवेश के लिए किया गया कार्य कितना होगा, W होगा 0, क्योंकि जब पहले आवेश को निकाय में लेकर आया जाता है तब निकाय में कोई दूसरा विद्युत क्षेत्र उपस्थित है नहीं, तो उसे विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए फर्स्ट आवेश को निकाय में लाने के लिए किया गया कार्य 0 होगा। सेकंड आवेश को लेकर आओगे ना, दो आवेशों के निकाय के लिए किया गया कार्य, तब आपको पहले के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। क्लियर है ना, बिल्कुल आसान है। जैसे कोई ऐसा स्थान है जहां पर पहले से कोई नहीं रह रहा है, तो जब पहला व्यक्ति जाएगा उसी की वो जगह होगी, उसके बाद में जैसे ही दूसरा व्यक्ति जाएगा तो उसे पहले वाले व्यक्ति के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा ना। सेम उसी प्रकार समझ सकते हो आप ही कि जब निकाय में एक आवेश को लाया जाता है, यानी पहले आवेश को लाया जाता है, निकाय में कोई दूसरा आवेश या विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, तो किया गया कार्य 0 होगा। सेकंड क्या है, दो आवेशों के निकाय के लिए, दो आवेशों के निकाय के लिए किया गया कार्य, निकाय के लिए किया गया कार्य। तो दो आवेशों के निकाय के लिए मतलब जैसे एक हो गया Q1 आवेश, एक है Q2 आवेश, और इनके मध्य की दूरी है R।
अब Q1 आवेश के लिए किया गया कार्य क्या है, तो देखो Q1 आवेश के लिए किया गया कार्य क्या है, शून्य है। इसमें लिखो पहले Q1 आवेश के लिए किया गया कार्य W1 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। Q1 आवेश को जब निकाय में लेकर आए थे ना, यानी कि निकाय में कोई दूसरा आवेश या विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं था, तो सबसे पहले वाले आवेश को लाने के लिए किया गया कार्य शून्य है। यहां पर W1 लिख सकते हो, Q1 आवेश के लिए लिख रहे हो तब। अब Q1 आवेश तो हो गया, अब Q2 आवेश को जैसे निकाय के अंदर लेकर आओगे तो निकाय में देखो पहले से Q1 उपस्थित है, तो जैसे ही Q2 को लेकर आओगे तो उसे Q1 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य कर रहे हैं वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो लिखो Q2 आवेश के लिए किया गया कार्य W2 क्या होगा, तो W2 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटा R। क्लियर है, कैसे हुआ, तो देखो K Q1 Q2 बटा R क्यों लगाया, क्योंकि एक आवेश पहले से निकाय में उपस्थित था, इसलिए जैसे ही दूसरे आवेश को लेकर आओगे तो उसे पहले वाले आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यहां पर 0 क्यों आया, W1 यानी Q1 आवेश को लाने के लिए, भाई पहले निकाय में कोई नहीं उपस्थित था, विद्युत क्षेत्र उपस्थित था नहीं, तो Q1 आवेश आया तो उसे किसी के विरुद्ध नहीं लड़ना पड़ा, तो किया गया कार्य कितना हो गया, 0। लेकिन जैसे ही अब Q1 तो आ गया, Q1 यहां पर आकर बैठ गया, अब निकाय में जैसे ही कोई दूसरा आवेश आएगा Q2, तो उसे इस Q1 के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा, Q1 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो दूसरे आवेश के लिए K Q1 Q2 बटा R हो गया। क्लियर है, तो कुल W कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस K Q1 Q2 बटा R, यानी कि K Q1 Q2 बटा R हो जाएगा। कुल नेट निकालोगे ना कुल कार्य, तो कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बटा R, दो आवेशों के निकाय के लिए। यदि निकाय में 3 आवेश हो तो सबसे पहले Q1 को लेकर आएंगे, फिर Q2 को लेकर आएंगे और फिर Q3 को लेकर आएंगे। तो लिखो तीसरा पॉइंट, 3 आवेशों के निकाय के लिए, 3 आवेशों के निकाय के लिए किया गया कार्य। तो सबसे पहले किस प्रकार निकालेंगे, Q1 आवेश को निकाय में लाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा, तो Q1 आवेश के लिए किया गया कार्य, तो Q1 आवेश को लेकर आए, इसका मतलब W1 कितना होगा, 0। निकाय में पहले से कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, न ही विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। यहां पर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, देखो जैसे ये Q1 आवेश आया, निकाय में कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं था, तो किसी के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ा, W1 कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर है। अब Q2 आवेश के लिए किया गया कार्य, Q2 आवेश के लिए किया गया कार्य W2। अब इस निकाय में ये Q1 था, आपने Q2 को लेकर आए, जैसे ही Q2 को लेकर आए तो Q2 को निकाय में लाते हैं, इसे किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, Q1 के विरुद्ध, क्योंकि Q1 पहले से उपस्थित है। तो अपनी जगह पर कोई दूसरा बंदा आएगा तो वो हमारे से लड़ाई करेगा या नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे, उसे जगह नहीं देंगे। इसी प्रकार Q1 आया था तो कोई नहीं था, न विद्युत क्षेत्र उपस्थित था, न कोई दूसरा आवेश था, तब इसे किसी के विरुद्ध नहीं लड़ना पड़ा। लेकिन इसके क्षेत्र में जैसे दूसरा आवेश आता है, दूसरा आवेश आते ही उसने देखा कि पहले से Q1 उपस्थित है, तो वो सारी जगह नहीं देगा, तो इसे Q1 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, W किया गया कार्य तो स्थितिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमने निकाल रखा है, K Q1 Q2 बटा R।
ये निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला जो निकाल रखा है Q1 Q2 बटा आर, तो K Q1 Q2 बटा आर, R1 लगा दिया क्योंकि इनके मध्य की दूरी R1। अब देखिए दो आवेश को लेकर आ चुके हैं हम, अब इस निकाय में तीसरे आवेश को लेकर आते हैं। देखो ये तो सेम ही है, यहां तक तो देखो K Q1 Q2 बटा आर आया है, क्लियर है, ये दो आवेशों के निकाय तक तो ठीक है, लेकिन Q3 आवेश को लेकर आते हो, जब निकाय में तीसरे आवेश को लेकर आते हो, तो Q3 आवेश के लिए किया गया कार्य W3 क्या होगा, तो ध्यान दो Q1 और Q2 तो उपस्थित है, यहां पर आपने लेकर आया हो Q3 को जैसे ही लेकर आए तो Q3 को सबसे पहले किसके विरुद्ध लड़ना पड़ेगा, तो Q2 के विरुद्ध भी लड़ना पड़ेगा और Q1 के विरुद्ध भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि निकाय में इस बार कितने आवेश उपस्थित है, दो आवेश उपस्थित है, तो जो भी वहां पर प्रॉपर्टी थी वो इन दो बंदे के बीच में बंटी हुई थी। अब जो तीसरा बंदा आया है Q3, इसको सबसे पहले Q1 के विरुद्ध भी लड़ना पड़ेगा, Q1 के विरुद्ध लड़ेगा और तो Q2 है वो भी लड़ेगा इससे, तो Q3 को पहले Q1 से Q2 से इन दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि इस बार Q3 आया था ना, उससे पहले ही दो बंदे बैठे थे अधिकार किए हुए, तो Q3 को सबसे पहले Q2 के Q1 के इन दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और दोनों के विरुद्ध है वो जोड़ देंगे। सबसे पहले Q3 और Q1, ये R1 है, इनके मध्य एक दूरी, ये R2 और ये R3, तो लिखो K Q3 को सबसे पहले Q2 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो K Q3 फिर Q2 अपॉन दूरी कितनी है R2, ये लो, प्लस क्या केवल Q2 के विरुद्ध कार्य करने से काम चल जाएगा, नहीं, Q1 भी उपस्थित है पहले से ही, तो अब इसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, K Q3 आया है, किसके विरुद्ध लड़ेगा, अब Q2 से तो लड़ाई कर ली, इसके विरुद्ध तो कार्य कर दिया, लेकिन अब Q1 है इसके विरुद्ध कार्य कर रहा है, Q3 Q1 अपॉन दूरी कितनी है R3। क्लियर है, अब कुल कार्य निकालोगे, कुल कार्य कितना हो जाएगा, W1 W2 और W3 को ऐड कर दो, W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, यानी W कितना हो जाएगा 0 है, प्लस में K Q1 Q2 बटा R1 है, K Q1 Q2 बटा R1 है, प्लस में K Q3 Q2 बटा R2 है, प्लस में K Q3 Q1 बटा R3 है। क्लियर है ना, समझ में आ गया, इन सब को जोड़ दिया, W1 को, W2 को और W3 को, इन तीनों को ही हमने ऐड कर दिया सीधा सीधा, तो कुल कार्य आ गया। क्लियर हुआ, और किया गया कार्य ही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, तो ये जो कार्य किया ना, यही किसके रूप में संचित हो जाता है, यही स्थितिज ऊर्जा, यानी U के इक्वल आप लिख सकते हो। क्लियर है, तो निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो तब कुछ इस प्रकार हो जाती है। अब जैसे चौथा आवेश आएगा तो उसे तीन आवेशों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। एक बार के लिए मैं थोड़ा सा ये आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल आसानी से मैं समझा देता हूं, फिर से समझा देते हैं एक बार के लिए, कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालें, निकाय का मतलब जिसमें 1 2 3 4 ऐसे आवेश, अधिक आवेश होती हैं। तो सबसे पहले इसके दो टाइप से निकालते हैं, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो और दूसरा बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो। ये सेकंड केस को नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ये रिवाइज करने के पश्चात। तो जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, यानी कि निकाय में पहले से कोई भी उपस्थित नहीं है, एक ऐसा स्थान जहां पर पहले से कोई मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले जब निकाय में एक आवेश को लाया जाता है, एक आवेश का मतलब जैसे Q1 को लेकर आया जाता है, तो Q1 को किसी के विरुद्ध नहीं लड़ना पड़ा, जैसे ही वहां पर पहुंचा सारा का सारी जगह उसकी हो गई, यानी उसे कोई किसी के विरुद्ध कार्य करना ही नहीं पड़ा, W1 हो गया 0। अब
दो आवेशों के निकाय के लिए किया गया कार्य, यानी कि अब निकाय में दो आवेश उपस्थित है तब किया गया कार्य निकालना है। तो वही सबसे पहले Q1 आवेश के लिए किया गया कार्य, निकाय में पहला आवेश आया Q1, तो उसे कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, W1 बराबर 0 हो गया। अब जैसे ही निकाय में कितने आवेश है, दो आवेश है ना, तो दूसरा आवेश आएगा ना, तो पहले उसे Q1 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, यानी ये जो Q1 उपस्थित है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो K Q2 आया है, उसे Q1 के विरुद्ध कार्य करना है, तो K Q1 Q2 बटा R हो गया। क्लियर है। अब कुल कार्य निकालना है तो W इक्वल टू W1 प्लस W2 निकाल दो, दोनों को सीधा सीधा ऐड कर दो। आगे आता है तीन आवेशों के निकाय के लिए किया गया कार्य, यानी कि यदि निकाय में तीन आवेश है, निकाय में कितने आवेश है, तीन आवेश, तो कुल कार्य निकालना है। हम 1 बाय 1 करके लेकर आते हैं। पहले Q1 आवेश के लिए किया गया कार्य, यानी जब Q1 आवेश आया निकाय में, तो निकाय में Q1 आवेश लाने पर इसे किसी के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ा, W1 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब Q2 आवेश के लिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो W2, Q2 आवेश जब आया ना, तो Q1 पहले से ही उपस्थित था, तो उसे Q1 के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। कार्य का फॉर्मूला जानते हैं, इसलिए K Q1 Q2 बटा R1 हो गया। क्लियर है। पहले Q1 आया, उसके बाद में Q2 आया। अब तीसरे आवेश, क्योंकि तीन आवेशों के निकाय के लिए निकाल रहे हैं ना, तो Q3 आवेश के लिए किया गया कार्य, तो Q3 आवेश के लिए, Q3 आवेश जैसे आया उसे सबसे पहले Q1 के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। कितना कार्य करना पड़ा, K Q1 Q2 बटा R हो गया। उसके बाद में Q3 जैसे ही आया तो उसे पहले तो Q1 के विरुद्ध कर दिया, तो उसे बचे हुए Q2 आवेश के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। तो K Q3 आया है, Q2 के विरुद्ध कार्य कर दिया, प्लस में Q3 आया है, Q1 के विरुद्ध कार्य कर दिया। अब W1, W2 और W3 इन तीनों का सीधा सीधा क्या कर दो, योग कर दो। क्लियर है। यही होती है निकाय की स्थितिज ऊर्जा जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो। अब इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो, यानी कि निकाय में बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित है तब स्थितिज ऊर्जा की गणना करते हैं, और जो भी कार्य करते हैं बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्लियर है। बाकी आप लगातार पढ़ रहे हो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में क्लासेस को शेयर किया करो, ताकि टॉप से टॉप कंटेंट का सभी स्टूडेंट्स को फायदा मिल सके, है ना। और साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहा करो। ये जो दोनों डेरिवेशन है उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपको एक बार पढ़ोगे तो इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रखे होते हैं, तो वो एग्जाम्पल आसानी से हो जाएंगे। यदि आप इस कंसेप्ट को जान लोगे तो कुछ बुक में, एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले अनुपस्थित था, इसे मिटाकर हम लिख देते हैं, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो, यानी कि जब निकाय में पहले से ही विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, तब हमें सबसे पहले Q1 आवेश लेकर आएंगे, तो हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। फिर Q2 आवेश को लेकर आएंगे, तो पहले तो उसे विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो Q1 आवेश उपस्थित है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो पहले थ्योरी लिख लेते हैं। जब आवेश को ऐसे क्षेत्र में लाया जाता है, ऐसे क्षेत्र में लाया जाता है जहां पहले से ही विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, तब आवेश को पहले विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा,
विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। क्लियर है? सबसे पहले इसमें ही एक आवेश के लिए किया गया कार्य, उसके बाद में दो आवेशों के निकाय के लिए किया गया कार्य। तो पहले लिख देते हैं एक आवेश के लिए किया गया कार्य। तो W1 क्या हो जाएगा? देखो, इससे पहले वाले केस में जब इस केस को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि निकाय में पहले से कोई भी उपस्थित नहीं है, लेकिन इस वाले केस में क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, यानी कि जब Q1 आया तो पहले ही उस स्थान पर कोई व्यक्ति रह रहा था, यानी कि जब Q1 आया तो Q1 से पहले वहां पर कौन उपस्थित था? तो विद्युत क्षेत्र उपस्थित था। तो Q1 को किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा? ऐसा तो है नहीं Q1 जाएगा सब कुछ Q1 का ही हो जाएगा। Q1 से ही पहले विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, तो सबसे पहले Q1 को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यानी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा? VQ। क्लियर है? ये R लगा दो। R क्या बता रहा है? R तो केवल और केवल स्थिति बता रहा है। R आवेश की है, वो निकाय में स्थिति बता रहा है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं लिखो तो फिर भी हो जाएगा। W बराबर VQ कहां से आया? तो ये विभव की परिभाषा पढ़ रखी है ना। अरे, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर V को Q से गुणा करवा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो, VQ यहां से आया है, कंफ्यूज नहीं होगे ना बिल्कुल भी। तो W1 बराबर VQ आ जाएगा। अब सेकंड पॉइंट लिखो, दो आवेशों के निकाय के लिए, यानी कि दो आवेशों का निकाय है, उसके लिए किया गया कार्य निकालेंगे। तो सबसे पहले Q1 आवेश के लिए किया गया कार्य, Q1 आवेश के लिए किया गया कार्य Q1 आवेश के लिए, तो W1 बराबर पहले आवेश आया तो उपस्थित कौन था? विद्युत क्षेत्र। तो Q1 आवेश को केवल और केवल विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ही कार्य करना पड़ा है, यानी कि W बराबर ये जो विद्युत क्षेत्र उपस्थित था उसके विरुद्ध कर दिया कार्य, VQR हो गया। क्लियर है? अब देखिए Q2 आवेश के लिए किया गया कार्य, Q2 आवेश के लिए किया गया कार्य, तो W2 बराबर, अब जब Q2 आवेश लेकर आते हो तो सबसे पहले उसे किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा? Q2 आवेश आएगा तो पहले निकाय में कौन है? विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, तो Q2 आवेश आएगा तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करेगा, यानी कि W बराबर क्या होता है? VQ होता है। W बराबर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? VQ2 लिख दिया हमने, ठीक है ना। ये R लगा रहे हैं, R केवल स्थिति बताने के लिए। जब दूसरे आवेश Q2 आवेश को लेकर आए तो सबसे पहले उसे किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ा? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है और Q1 आवेश भी उपस्थित है, यानी कि जब Q2 आवेश आया तो उसने देखा विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है, उसके विरुद्ध भी लड़ना पड़ेगा, और Q1 आवेश उससे ही पहले उपस्थित है तो उसके विरुद्ध भी लड़ना पड़ेगा, यानी कि Q2 आवेश को सबसे पहले W बराबर VQ यानी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर दिया, और प्लस में Q1 के विरुद्ध, यानी जो आवेश पहले उपस्थित था ना उसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। ये तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हुआ है। अब Q1 जो पहले उपस्थित आवेश है उसके विरुद्ध कार्य करते हैं, तो Q1 Q2, यानी कि Q2 आया है Q1 के विरुद्ध कार्य कर रहा है अपॉन R। अब कुल कार्य लिखोगे तो W बराबर क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2, इनका ऐड कर दो, यानी कि VQ1R1 प्लस VQ2
R2 प्लस के Q1 Q2 बटा R। क्लियर है ना? ये लो, कुछ भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस पर एग्जाम्पल दे रखा है इसीलिए मैंने आपको सोल्व करवाया है। आपको केवल और केवल समझोगे आसानी से कि सबसे पहले W1 यानी Q1 आवेश के लिए किया गया कार्य, दो ही केस बताए थे। पहला, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, यानी कि निकाय में कोई नहीं था, तो फर्स्ट केस में हमने क्या डिस्कस किया था, W1 था 0, क्योंकि जो आवेश आया उसको किसी के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ा। लेकिन सेकंड वाले केस में जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, यानी कोई स्थान पर पहले से ही व्यक्ति ने अधिकार कर रखा है, तो कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो उसके विरुद्ध लड़ेगा ना। तो जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित है तो एक आवेश के लिए भी किया गया कार्य क्या होगा, VQ। VQ का मतलब है कि W बराबर VQ का मतलब विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। अब दूसरे आवेश को लेकर आओगे, जब निकाय में दो आवेश के लिए किया गया कार्य, पहले हमने Q1 को लेकर आए तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, ये जैसे है जैसे कि जैसे। अब Q2 को लेकर आ रहे हो, Q2 बेचारा आया तो उसने पहले तो इससे लड़ाई की, किससे, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य किया, और उसके बाद में जो पहले से Q1 उपस्थित था ना, उस Q1 के विरुद्ध कार्य किया। फिर क्या हुआ, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो W2 और W1 का ऐड कर दिया सीधा सीधा। क्लियर है? यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मैं रेगुलर क्लास आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चैनल को पूरा सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।